पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके पिता जगद्रमी का आश्रय यही है और रिपीट पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके पिता जगद्रमी का आश्रम यही है तथा उनकी माता रेणुका जो चिकित्सक थी, उन्होंने यहाँ विभिन्न औषधियों के लिए जड़ी बूटी उगाई थी, खोज भी की थी। यह स्थान जानापाव कुटी गांव में स्थित है। जमीन से इस पर्वत की ऊंचाई 854 मीटर है। पौराणिक व धार्मिक आस्था अनुसार भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम जी थे। वे हनुमान जी महाराज की तरह आज भी जीवित है। इस पर्वत पर एक कुंड में 7.5 नदियां मिलती हैं जो संगम है यहाँ से निकलती हैं। यह तो हुई धार्मिक महत्व। मान्यता है कि यह धार्मिक आस्था का स्थान क्यों, एक तीर्थ स्थल क्यों। दूसरी तरफ भाजपा की सरकार इसे पर्यटन स्थल मानती है तथा टैक्स के लिए काफी उपयुक्त है। साइकिलिंग मध्य प्रदेश सरकार और भाजपा सरकार इसे पर्यटन स्थल मानती है तथा पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी अनुसार इसे स्थल तथा साहित्यिक यात्रा ट्रिक्स के लिए काफी उपयोगी बताया है तथा इंदौर से 45 किलोमीटर दूर पर्वत बताया है। अन्य विशेषताएं बताई गई हैं। साइकिलिंग व टैक्स खाती उपयुक्त जगह बताई है। पर्यटन विभाग ने ऊपर गेस्ट हाउस भी बनाया है तथा सड़क आदि भी है। डॉक्टर मोहन यादव कल यहाँ आ रहे हैं। मेरा सवाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने से वे स्पष्ट करें कि वे तीर्थ स्थल तथा भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली पर आ रहे हैं कि पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश सरकार इसे पर्यटन स्थल मानती है या तीर्थ स्थल। अगर तीर्थ स्थल मानती है तो तीर्थ स्थल क्यों, क्या महत्व तीर्थ स्थल। आज आखा तीज है, भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती है। जनापाव जो कि जनापाव कुटी नाम के गांव के स्थित है, समुद्र तल से इस पर्वत की ऊंचाई 854 मीटर है। किंवदंती है कि भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। जगदम्बिनी जी का आश्रम यहाँ स्थित है और उनकी माता रेणुका एक प्रसिद्ध चिकित्सक या वैद्य थीं, जड़ी बूटियों की जानकार थीं और उन्होंने इस पहाड़ी पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी उगाई। 7.5 नदियाँ एक कुंड के अंदर मिलती हैं। इस प्रकार से ये धार्मिक आस्था का स्थल है। लोगों की धार्मिक भावनाएं यहाँ पर आते से ही उनके अंतर मन में प्रवाहित हो जाती हैं और धार्मिक भावनाओं के आधार पर यहाँ पर तीर्थ यात्री आते हैं। किंवदंती है कि हनुमान जी महाराज और भगवान परशुराम जी आज भी जीवित हैं। फिर मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर अगर हम जाएंगे तो पर्यटन विभाग इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित और प्रसारित करता है और बाद में आखिरी में इसे जनापाव को भगवान परशुराम की जन्म स्थली बताता है। नहीं तो पहले पर्यटन विभाग ट्रेकर्स के लिए उपयुक्त जगह, साइकिलिंग व ट्रेकर्स के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताता है और पर्यटन स्थल के रूप में इसे बताया जाता है। मैं 2 मिनट के अंदर आप लोगों के पास एक कागज़ प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो पर्यटन विभाग की कहानी अपने आप कह रहा है। मैं आज मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से, भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो इसे क्या मानते हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा इसे पर्यटक स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तो क्या वो इससे सहमत हैं या आज वो जो दर्शन करने गए हैं तीर्थ स्थल पर, भगवान की जन्म स्थली पर, तो वो भाजपा सरकार इसे तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता देती है। स्पष्ट करें।